जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है इसकी आंसर की जारी कर दी है। आंसर की जारी करने के बाद दूसरा सवाल होता है कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। तो उसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। साथ ही में आज हम जिन बच्चों को ये लगता है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो उनके लिए अगली स्टेप जो है वो फिजिकल के लिए है। फिजिकल है तो फिजिकल शायद कर लेंगे, फिजिकल इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सबसे मुश्किल होने वाला है वो होगी हमारी टाइपिंग, क्योंकि फिजिकल केवल और केवल क्वालिफाई है, उसके कोई मार्क्स नहीं है। बट हमारी टाइपिंग जो है वो 25 नंबर की होगी। वो बिल्कुल आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी, जो पूरी कट ऑफ के ऊपर अपना रोल अदा करेगी टाइपिंग। तो जिसका भी मार्क्स जो है वो लगभग 60 के समथिंग आ रहा है ना, वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे एक बार इस वीडियो को पूरा देखें। उनको लगे कि 100% हमें इस प्रकार से तैयारी करके टाइपिंग और अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रवीण चौधरी जो है अभी एनटीपीसी हाल ही में क्वालिफाई हूँ लेवल 2 और लेवल 5 से, जिसका मैंने टाइपिंग दिया है और कई बार मैंने सीएचएसएल का टाइपिंग भी यहाँ पे दिया है। तो पूरी जानकारी जैसा मेरा नॉलेज है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। कि सबसे बड़ा सवाल होता है कि हैंड पोजीशन हम कैसे रखें, सॉफ्टवेयर को हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करें, और साथ में हमें कौन सा कीबोर्ड यूज करना चाहिए, और कट ऑफ हमारी क्या रहेगी, इसके ऊपर हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए लास्ट में तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो अपना मैसेज छोड़ के डिसलाइक करें। यही मेरा आपसे कहना है। ओके, चलो बिना देरी करते हुए हम फटाफट देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा यहाँ पे सबसे बड़ा रोल 25 मार्क्स का जो रहने वाला है वो हमारे पास टाइपिंग का रहने वाला है। क्योंकि टाइपिंग के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट को कुछ भी नॉलेज नहीं होता, और लगभग कैंडिडेट जो है ना जो भी टाइपिंग देंगे उनमें से आप देखोगे कि 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, जिन्होंने आज तक कभी टाइपिंग नहीं की होगी। केवल 20% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी टाइपिंग की प्रैक्टिस की हो। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने आज तक टाइपिंग के लिए कोई कोशिश ही नहीं की, टाइपिंग को कुछ नहीं जानते कैसे टाइपिंग होती है, तो उनकी सारी दिक्कत जो है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, कितने दिन में आपकी स्पीड बढ़ेगी, और टोटल कितना टाइम लगने के बाद आपकी स्पीड जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप 25 में से लगभग 20 के समथिंग नंबर ले पाओगे। 25 में से 25 लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ कैंडिडेट अपनी स्पीड अपनी प्रैक्टिस के आधार पर ये भी कर सकते हैं। चलो बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल है प्यारे बच्चों कि हैंड पोजीशन हमारी क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप अगर कोई भी वीडियो देखोगे या फिर किसी भी टीचर से अगर आप संपर्क इसके बारे में संपर्क करोगे कि हमें प्रैक्टिस जो है वो कैसे करनी चाहिए, अपनी फिंगर जो है इनकी पोजीशन हमें कैसे रखनी चाहिए, तो सभी को बता देना चाहता हूँ वो सब कुछ डिपेंड करता है कैंडिडेट के ऊपर। देखो, मैं हमेशा जो टाइपिंग करता हूँ मेरे कहाँ पे रहते हैं, पहली अंगुली ए पे, फिर एस पे, फिर डी पे, फिर एफ पे। यहाँ पे हर कैंडिडेट या फिर हर टीचर, हर यूट्यूबर आपको ये बोलेगा कि आप जी और एच को जो है वो बीच में छोड़ दो। प्यारे बच्चों, मैं कभी भी जी एच को नहीं छोड़ता, छोड़ना चाहिए, मैं भी ये बोलता हूँ। इससे स्पीड जो है ना वो कई गुना बढ़ती है, कई गुना बहुत तेज स्पीड होती है। बट मेरी आदत एक ऐसी हो गई है जो मैं केवल और केवल जी को छोड़ता हूँ। एच, जे, के और एल ये मेरी अंगुलियों के नीचे रहते हैं, केवल और केवल यहाँ पे छोड़ा जाता है मेरी तरफ से जी को। तो वो सिर्फ आदमी की जो हैबिट होती है उसी के अकॉर्डिंग बात मतलब प्रैक्टिस जिस जैसे उसने पहले प्रैक्टिस कभी की हो या फिर जैसी उसकी आदत है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। मैं इस प्रकार से बीच में 2 अक्षर छोड़ते हुए अच्छी टाइपिंग निकाल लेता हूँ। लगभग मेरा 40 के समथिंग रहता है, 40 के समथिंग स्पीड है। और ये स्पीड आप पूछोगे सर कितने टाइम में आपकी स्पीड आ गई थी। प्यारे बच्चों, विश्वास के साथ कहता हूं मैं आपको, मेरी स्पीड जो है ना ये लास्ट 35 डे के अंदर जो है मेरी स्पीड 35 के समथिंग आ गई थी। 35 के अंदर स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया मेरी स्पीड जो है वो 15-16 के समथिंग आ रही थी, 15-16 के समथिंग। कुछ आज से 7-8 साल पहले का कुछ प्रैक्टिस किया हुआ था और वो धीरे धीरे स्टार्ट होता हुआ लगभग 35 दिन के अंदर मेरी 35 की स्पीड आ गई थी। और जैसे ही लगभग अभी एट प्रेजेंट में जो स्पीड चल रही है वो लगभग 40 के समथिंग चल रही है। ओके, तो आप इस प्रकार से अपनी अंगुलियों को फिंगर के इस प्रकार से रख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आपको करना है। देखो, सबसे पहले ए पे, फिर एस पे, फिर डी पे, फिर एफ पे, उसके बाद आपको बीच में 2 स्पेस छोड़ने हैं अक्षर के, फिर हमारा जे होगा, फिर के होगा, फिर एल होगा, और ये फिर हमारे पास एक सिंबल होगा। इसको आपको साथ में लेना है।
दूसरा बड़ा सवाल क्या होता है प्यारे बच्चों, अपने हाथ को देखो, इसकी जो अपना हैंड है लेफ्ट और राइट, इसको टेबल के ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है। देखो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, हम सोचते हैं थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। आपको देखो रिलैक्स बिल्कुल भी महसूस नहीं करने वाला है, बिल्कुल भी रिलैक्स महसूस नहीं करना है प्यारे बच्चों। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूं जिसके द्वारा आप लगभग 30 दिन के अंदर अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस जो है वो कर लोगे और तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी विद एक्यूरेसी के। तो वीडियो पूरा देखना आप। अपना हैंड जो है वो बिल्कुल भी टेबल के ऊपर टच नहीं करना है। आप जैसे स्टार्टिंग के अंदर आप आज आपने टाइपिंग स्टार्ट करी, हो सकता है आप आज इवनिंग में जब आप दिन भर प्रैक्टिस करोगे तो रात को शायद हाथों में दर्द महसूस हो, ऐसा होगा अगर आप यहाँ पे हैंड जो है अपना हाथ जो है वो टेबल के ऊपर नहीं रखते हो। बट अगर आप बिना टेबल के ऊपर हाथ रखे लगभग 5 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हैबिट भी अच्छी होगी और फिर आपका वो पेन होने वाली समस्या है वो भी नहीं होगी और स्पीड जो है ना वो ऑटोमेटिक बहुत फास्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप रिलैक्स होगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। आप रिलैक्स नहीं रहोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी। आपका जैसे एक बात और बताता हूँ मैं आपको, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये याद ही नहीं होगा कौन कहाँ पे कैसे है, ए कहाँ पे है, डी कहाँ पे, एच कहाँ पे, एफ कहाँ पे, आर कहाँ पे, एल कहाँ पे, कुछ नहीं पता। वो कैंडिडेट केवल और केवल ये करे कि अपने कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। जब भी आप चाहे फ्रेशर हो, चाहे आप कैसे भी देख के तैयारी करते हो, मतलब देख देख के लिखते हो या बिल्कुल फ्रेशर हो, जो फ्रेशर हैं वो हैबिट स्टार्टिंग से ही ऐसी बना लें, आपको कीबोर्ड की तरफ 1% भी नहीं देखना है। मैं दावे के साथ कहता हूं लास्ट 3 से 4 दिन के अंदर आपको पूरा कीबोर्ड याद हो जाएगा, पूरा कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा जो बैक स्पेस बटन है प्यारे बच्चों, बैक स्पेस का यूज हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो बिल्कुल बैक स्पेस आपका यहाँ पे अलाउ है एग्जाम के अंदर, बट मैं आपको यही कहूंगा इसका यूज कम से कम करो। अगर आप इसका यूज कम से कम करोगे तो फिर आपका जो गलत होने की जो चांस है वो कम हो जाते हैं। जैसे आपकी हैबिट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड होगी। आप बार बार गलत लिखोगे फिर काटोगे, इससे आपकी स्पीड जो है वो डाउन जाएगी। आपको हैबिट ऐसी बनानी है कि बैक स्पेस यूज ही ना करें, और हो सकता है तो इसको आप सॉफ्टवेयर में जब यूज करेंगे तो इसको लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो इस बटन को निकाल के छोड़ दो, इस बटन को निकाल के छोड़ दो, आपकी आदत भी अच्छी होगी, आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट बात हम देख लेते हैं कि बैक स्पेस का यूज नहीं करना है आपको, और न करो तो सबसे बेस्ट है। और कीबोर्ड की तरफ आपको कभी नहीं देखना है, और सिटिंग पोजीशन कैसी होनी चाहिए ये भी एक अपना बहुत बड़ा रोल अदा करेगी आपकी स्पीड के ऊपर। तो प्यारे बच्चों विश्वास मानिए आपको ऐसा कोई टेबल वगैरह या फिर चेयर वगैरह नहीं लेनी है जो आप जिससे आप रिलैक्स महसूस करो। आपको जो है एक टेबल लेना है, सिंपल टेबल जिसके ऊपर कोई सहारा पीछे की तरफ नहीं हो, और बिल्कुल अपने शरीर को एकदम स्ट्रॉन्ग करके मजबूत करके और ऐसे सही पोजीशन में बैठ के अपने आप को और तैयार करते हुए टाइपिंग करनी है। मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, मैंने क्या बताया प्यारे बच्चों, जो भी आपको ट्रिक अभी बताई है इनको आप केवल और केवल 5 दिन अप्लाई करके देखो, 5 दिन में रिजल्ट जो आए ना आपका वो हमें कमेंट में बताना। इसके अलावा लास्ट सवाल और बचता है, ये शिफ्ट की इधर भी है और ये शिफ्ट की हमारा इस साइड भी है। देखो कौन सी शिफ्ट की को यूज करें जब हमें लेटर को जो है वो कैपिटल लिखना हो, तो कौन सा शिफ्ट यूज करें। तो सभी को कहना चाहूंगा मैं आप इसी शिफ्ट की को आप यूज करें, ये सबसे बेस्ट है। इसको यूज करोगे तो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। बाकी वो डिपेंड करता है हर कैंडिडेट के ऊपर। चलो नेक्स्ट सवाल होता है प्यारे बच्चों, देखो इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो मैं आपके इस पूरे सेशन को लूंगा। इसके अंदर मैंने बताया था कि हैंड पोजीशन बिल्कुल मैंने क्लियरली डिस्कस कर दिया है आपके साथ, और उसके साथ सॉफ्टवेयर देखेंगे, कीबोर्ड देखेंगे और कट ऑफ मार्क्स देखेंगे। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल बचे तो आप हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। हम जवाब 100% देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी के कमेंट का जवाब नहीं दें। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे या फिर कुछ लेट हो जाए, बाकी जवाब अवश्य मिलेगा। ओके चलो अगला सवाल होता है टाइपिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करें। मैं देखो किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता तो शायद बहुत अच्छी ऐड आपको देखने को मिलती, क्योंकि मुझे भी सोनी की तरफ से कुछ पैसे मिलते। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है ये मैंने अपने जो लैपटॉप है इसके अंदर, ये मेरा सोनी टाइपिंग मास्टर है, हमेशा मैं इसको इसी को यूज करता हूँ। तो उसी का ये फोटो आपको दिख रहा होगा, मैंने स्क्रीन का फोटो ही यहाँ पे ऐड किया है।
सोनी टाइपिंग मास्टर सबसे बेस्ट टाइपिंग मास्टर है कंपटीशन एग्जाम के अंदर टाइपिंग का। जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं टाइपिंग से रिलेटेड, उसके अंदर ये टाइपिंग के पैराग्राफ जो है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, जो हर लेवल के पैराग्राफ होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे एट प्रेजेंट में, आप जैसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, तो इसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के अलग होंगे, इंग्लिश के अलग होंगे। जिसके लिए आप प्रैक्टिस करो उसी के लिए आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो चार्ज है वो मिनिमम लगभग 50 रुपए के समथिंग होता है। कोई बड़ा चार्ज नहीं है, केवल 50 रुपए में आप जो है अपना यहाँ पे टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब तक ये आप टाइपिंग करोगे, जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं हो जाता है, हो सकता है यहाँ पे अब की बार थोड़ा सा बढ़ा रखा हो, लेकिन 100 रुपए से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 50 से 100 रुपए के समथिंग ही लास्ट रहता है इनका। तो आप देख सकते हो बहुत ही सस्ता है, वो बहुत ही अच्छा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो पैराग्राफ हैं वो एक अच्छे लेवल के पैराग्राफ हैं। जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा उससे कुछ ना कुछ टफ है, ज्यादा नहीं टफ नहीं है, बस कुछ ना कुछ वहां पे आपको टफ देखने को मिलेंगे। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्पीड बढ़ने वाला है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है? सोनी टाइपिंग मास्टर, सोनी टाइपिंग मास्टर या सोनी टाइपिंग ट्यूटर, ट्यूटर जो है आपको यो यूज करना है। अगर आप चाहते हो इसको यूज कैसे करें, तो इसका कोई किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिएगा, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, वो आपको हर डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों हम कि हमें कीबोर्ड कौन सा यूज करना है। देखो कीबोर्ड भी बहुत बड़ी बात है कि हम जो है वो कीबोर्ड कौन सा यूज करें। कुछ बच्चों को ये नहीं पता, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट के पास ये कीबोर्ड है, वो ये कीबोर्ड यूज कर रहा है, किसी के पास इस प्रकार का है तो वो इस प्रकार का कीबोर्ड यूज कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऐसे कीबोर्ड जिस जैसे ये कीबोर्ड है, ये एक ऐसा कीबोर्ड है जैसे हमारा लैपटॉप का कीबोर्ड होता है। देखो इसके बटन जो है ना वो बिल्कुल दसे हुए छोटे छोटे बटन है। तो इस कीबोर्ड को कभी भी यूज नहीं करना है। आप इस कीबोर्ड को 1% भी यूज नहीं करोगे। ऐसा कीबोर्ड आपको एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं मिलता है, 1% भी नहीं, एक चांस ही नहीं है कि ऐसा कीबोर्ड आपको वहां पे मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। आपको जो कीबोर्ड यूज करना है वो कुछ इस प्रकार का कीबोर्ड यूज करना है। यहाँ पे जो देखो आपके इसके बटन जो है वो सारे के सारे उभरे हुए बटन है, बाहर की तरफ निकले हुए। आपको ऐसा ही कीबोर्ड यूज करना है। अब ऐसा कीबोर्ड कौन सा यूज करना है, देखो इसमें भी आपको देखो एक कीबोर्ड के ऊपर प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है, आपको 2 कीबोर्ड लेके आने हैं। और दोनों के दोनों कीबोर्ड ऐसे ही होंगे। इनमें फर्क क्या होगा, एक कीबोर्ड जो है उसकी की जो है वो हार्ड होंगी। जैसे आप बटन दबाओगे तो दबाने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, थोड़ा सा टाइट लगेगा। एक कीबोर्ड ऐसा लेके आना है आपको जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जैसे अंगुली अपनी तरफ करी ऑटोमेटिक बटन जो है वो हमारा प्रेस हो गया। तो एक कीबोर्ड आपको सॉफ्ट लेके आना है, एक कीबोर्ड आपको हार्ड लेके आना है, लेकिन कीबोर्ड आपको ऐसा ही यूज करना है। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, 2 घंटे, अगर आप दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस करते हो तो 2 घंटे सॉफ्ट कीबोर्ड से करेंगे और 2 घंटे आप हार्ड कीबोर्ड से करेंगे। हो सकता है एग्जाम हॉल के अंदर आपको सॉफ्ट मिल जाए और हो सकता है एग्जाम हॉल के अंदर आपको हार्ड मिल जाए, लेकिन संभावना यही रहती है 90% कि हमारा जो कीबोर्ड है एग्जाम के अंदर वो हार्ड ही मिले। लेकिन हम प्रैक्टिस जो है वो दोनों के ऊपर करेंगे, 2 घंटे इसको देंगे, 2 घंटे इसको देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है। तो प्यारे बच्चों मैं विश्वास के साथ कहता हूं, पूरा एनालिसिस हमने कट ऑफ के ऊपर किया था। कल ही 1-2 दिन पहले ही हमने इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर रखा है चैनल के ऊपर, और जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा, या फिर इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। वहां से जाके जो भी कट ऑफ है वो विश्वास मानिए, इतना बड़ा एनालिसिस किया हमने, इससे ज्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ हम यहाँ पे बताएंगे, आप इस वीडियो के अंदर जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जिन साथियों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,